अल्लाह की कुदरत के मज़ाहिर बेशुमार हैं, मगर कभी कभार कोई ऐसा वाक़या ज़हूर पजीर होता है जो अक्ल को चौंका देता है, दिल को दहला देता है और ईमान को ताज़ा कर देता है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक बोलती बकरी, एक खौफनाक राज और एक इबरतनाक अंजाम जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। कहानी का आगाज एक छोटे से गांव से होता है। कच्चे रास्ते, दीवारों से झांकती बेलें और एक पुराना सा घर जहां करमदीन अपनी 2 बीवियों के साथ जिंदगी बसर कर रहा था। करमदीन की पहली बीवी शबनम थी। शादी को कई साल बीत चुके थे, लेकिन उनके आंगन में औलाद की हंसी कभी न गूंजी। शबनम रोज जीती, रोज मरती। वो अपनी बेऔलादी के दुख को मुस्कुराहटों में छुपाने की नाकाम कोशिश करती, मगर अंदर ही अंदर वो एक खाली प्याले की तरह बजती रहती। करमदीन की माँ, जो पोते की ख्वाहिश में दिन रात खुदा से फरियाद करती थी, आखिरकार एक फैसला करती है अपने बेटे की दूसरी शादी का। लेकिन ये शादी किसी रईसजादी या शहजादी से नहीं होती, बल्कि एक यतीम, मासूम और निहायत खूबसूरत लड़की मरियम से। मरियम के पास न माँ थी न बाप, बस एक साथी थी, एक पुरानी बकरी। वही बकरी जो बचपन से उसके गमों और खुशियों की राजदार थी, वही बकरी जो उसका सच जानती थी, और वही बकरी जो आने वाले दिनों में एक ऐसा राज फाश करेगी कि सब हैरान रह जाएंगे। मरियम की उम्र सिर्फ 17 बरस थी। उसके चेहरे पर छुपी मासूमियत और खामोशी एक अजीब उदासी का पता देती थी, जैसे वो किसी गहरे सन्नाटे का सामना कर चुकी हो। उसकी आंखों में एक अनकही दास्तान छुपी थी, जो वक्त आने पर जुबान पर आना चाहती थी, मगर इंसानों की नहीं, एक बकरी की जुबान पर। क्या मरियम के साथ होने वाला सुलूक तकदीर था या जुल्म? और वो बकरी जो आम जानवरों की तरह सिर्फ मिमियाती थी, अचानक कैसे इंसानों की जुबान बोलने लगी? और उसने ऐसा क्या कह दिया जिससे गांव वालों के दिल दहल गए? जब मरियम करमदीन के घर आई तो उसका इस्तकबाल बज़ाहिर ठीक हुआ, मगर शबनम के दिल में एक ऐसी आग भड़क उठी थी जो किसी के मुस्कुराने से और भी भड़क जाया करती। वो कभी भी मरियम को दिल से कबूल न कर सकी। एक तरफ मरियम अपनी सादगी और खामोशी के साथ नए रिश्तों को निभाने की कोशिश करती रही, दूसरी तरफ शबनम के दिल में हसद की चिंगारी आहिस्ता आहिस्ता शोला बनने लगी। शबनम हर वक्त मरियम को छोटे छोटे कामों पर ताने देती, जख्म देने वाली बातें सुनाती, कभी हाथ से कुछ गिराती, कभी जुबान से दिल चीर देती। मगर मरियम, वो हर जख्म, हर लफ्ज, हर तलखी को खामोशी के पैराहन में लपेटकर सहती रही। जब दिल बहुत भर जाता तो अपनी पुरानी बकरी को गले लगाकर बस रोती। उसकी बकरी उसकी राज़दां थी, उसकी वाहिद दोस्त। वो बकरी मरियम के हर दर्द की गवाह थी, हर आंसू की खामोश गवाह। दिन गुजरते गए और फिर चंद महीनों बाद तकदीर ने मरियम की झोली में एक ऐसी खुशी डाल दी जो शबनम के वजूद को हिला गई। मरियम उम्मीद से थी। ये खबर करमदीन के लिए किसी नेमत से कम न थी। उसने गांव भर में मिठाइयां तकसीम की, मस्जिद में शुक्राने के नफल पढ़े और हर शख्स से दुआएं समेटी। उसकी आंखों में खुशी का वो रंग था जो बरसों बाद पहली बार झलका था, लेकिन इस खुशी का हर रंग शबनम के दिल में एक कालिक बनकर उतर रहा था। वो जलने लगी, एक ऐसी आग में जिसका ईंधन सिर्फ हसद था। वो छुप छुप कर रोती, दीवारों से लिपट कर सिसकती, मगर मरियम के सामने उसका अंदाज हमेशा सख्त, तल्ख और जहरीला रहता। मरियम सब्र की एक जीती जागती तस्वीर बनी रही, न शिकायत, न बदला, न बद्दुआ, बस खामोशी से अपने रब पर यकीन रखती रही और हर दिन को एक आजमाइश समझकर गुजारती रही। महीने गुजरते गए और फिर अल्लाह ने मरियम और करमदीन को एक खूबसूरत सी बेटी से नवाजा। बच्ची के चेहरे पर ऐसी रोशनी थी कि देखने वाले देखते रह गए। उसके नन्हे हाथ, मासूम आंखें और मुस्कुराहट में जन्नत की खुशबू थी। करमदीन ने बच्ची का नाम नूरीन रखा। वो वाकई घर की नूर बन गई थी। पूरा गांव खुश था, हर जुबान पर दुआएं थीं और मरियम की गोद गोया अल्लाह के करम से भर चुकी थी। मगर शबनम की दुनिया अंधेरों में डूब गई थी। वो खुशियों से भरे इस घर में तन्हा हो चुकी थी। करमदीन की नूरीन से बेपनाह मोहब्बत, उसकी गोद में खेलती बच्ची और मरियम का माँ बनने का फेहरा, ये सब शबनम के दिल में कांटे बनकर चुभने लगे। वो अंदर ही अंदर सट ढती रही और इस हसद की आग में एक ऐसा फैसला लेने लगी जिसने आगे जाकर एक ऐसा तूफान खद्दा कर दिया जिसकी गवाही एक बकरी ने दी, अल्लाह की मर्जी से।
अब शबनम के दिल में सिर्फ एक ही जज्बा रह गया था, मरियम की खुशी से नफरत। नूरीन की मासूम हंसी, करमदीन की तवज्जो और गांव वालों की दुआएं, सब कुछ उसे चुभने लगा था। ये हसद अब जहर बन चुका था, ऐसा जहर जो सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी खा जाता है। और फिर एक रात शबनम के दिल में वो झर एक खतरनाक इरादे में ढल गया, एक ऐसा मंसूबा जिसकी स्याही उसके मुकद्दर पर हमेशा के लिए सब्त हो गई। चंद दिन बाद करमदीन को अचानक शहर जाना पड़ा। वो सुबह ही सुबह रवाना हो गया। पीछे सिर्फ औरतें, बच्ची और एक खामोश बकरी रह गई थी। शबनम ने दिल ही दिल में कहा, आज वो दिन है। रात हुई, सन्नाटा गांव पर छा गया। हर घर के चिराग बुझ गए, हर दरवाजा बंद, हर आंख नींद की गहराई में डूबी हुई। और तब शबनम दबे पांव सांप की तरह मरियम के कमरे में दाखिल हुई। मरियम गहरी नींद में थी, शायद थकन से चूर, शायद मां बनने की जिम्मेदारियों से थकी हुई। उसके पहलू में नन्ही नूरीन अपने छोटे से हाथ मरियम की उंगली में फंसाए सो रही थी। शबनम चंद लम्हे रुकी, जैसे जमीर ने रोकने की आखिरी कोशिश की हो, मगर नफरत की आग ने हर जज्बा, हर रहम जला दिया था। उसने तेजी से नूरीन को बाजुओं में उठाया, चादर में लपेटा और कदमों की छाप दबाए घर से बाहर निकल गई। रात अंधेरी थी, आसमान पर बादल छाए हुए थे और हवाओं में एक गैर महसूस सा खौफ फैला हुआ था। मगर शबनम के दिल में कुछ और ही तूफान चल रहा था। वो जंगल की तरफ दीवानगी के आलम में दौड़ती गई। चंद ही लम्हों में वो उस सुनसान जंगल में पहुंच गई जहां दरख्त भी खामोश थे और जमीन भी लरजा। एक पुराने सूखे हुए दरख्त के नीचे पहुंचकर उसने जल्दी जल्दी मिट्टी खोदनी शुरू की। उसका सांस फूल रहा था, हाथ कांप रहे थे, मगर इंतकाम की आग उसे रोके न सकी। फिर उसने नूरीन को जमीन में फेंका। नन्ही नूरीन की आंखें शायद खुल चुकी थीं, शायद उसने आखिरी बार आसमान देखा हो, लेकिन शबनम ने बगैर पलक झपकाए मिट्टी बराबर कर दी, जैसे वहां कभी कोई मौजूद ही ना हो। यह काम मुकम्मल करके शबनम ने लंबी सांस ली और वापस पलट गई। वो खुद को होशियार और कामयाब समझ रही थी, मगर वो नहीं जानती थी कि मरियम की वो पुरानी बकरी, जिसे सब आम सी जानवर समझते थे, चुपचाप उसके पीछे पीछे जंगल तक आई थी। उसी बकरी ने अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से शबनम का ये जालिमाना मंजर देखा। वो बोल तो नहीं सकती थी, मगर उसकी आंखों में वो सच महफूज हो चुका था जो अगले दिन पूरे गांव को हिलाकर रख देने वाला था। अगली सुबह जैसे ही मरियम की आंख खुली, उसके दिल में एक अनजानी बेचैनी ने अंगड़ाई ली। आंख खुलते ही उसकी नजर खाली बिस्तर पर गई। नूरीन नहीं थी। नूरीन! एक चीख के साथ मरियम उठ बैठी। नूरीन, मेरी बच्ची, कहाँ हो? वो दीवानावार कमरे के कोने कोने में नूरीन को ढूंढने लगी। सहन, किचन, घर का हर गोशा छान मारा, मगर नूरीन का कोई निशान न मिला। उसकी चीखें दीवारों से टकराकर वापस आ रही थीं। उसकी फरियाद आसमानों से लिपट रही थी। शबनम, जो खुद कातिला थी, ने बनावटी रोते हुए आंखों में आंसू भर लिए। ओह मरियम, बहुत अफसोस हुआ। कोई जालिम होगा जो तुम्हारी बच्ची को ले गया। मगर उसकी जबान से निकले हर लफ्ज में झर था। उसके आंसू मकर व फरेब का पर्दा थे, एक ऐसी औरत का नकाब जो मां का दिल छीन कर भी खुद को बेगुनाह कहती रही। इतने में करमदीन भी शहर से लौट आया। नूरीन की गुमशुदगी की खबर सुनते ही उसका चेहरा जर्द पड़ गया। वो मरियम को सीने से लगाकर रो दिया। गांव भर में कोहराम मच गया। मर्द, औरतें, बूढ़े, बच्चे सब जत्थे बनाकर जंगल, खेत, नदी किनारे बच्ची को ढूंढने निकले। मगर जमीन खामोश थी, दरख्त साकित और नदी की लहरें भी जैसे कुछ छुपाए हुए थीं। कई दिन गुजर गए, नूरीन का कोई सुराग न मिला। मरियम का दिल रोज किसी नुकीले पत्थर पर रखा जाता। वो अपनी बकरी श्री के पास बैठती, उसका दूध निकालती और आहिस्ता आहिस्ता अपनी बीती बातें सुनाती। श्री, देखो ना, हमारी गुड़िया चली गई, कोई ले गया उसे, मैं कुछ न कर सकी, कुछ भी नहीं। श्री सर झुकाकर आंखें नम करके हल्का सा मिमियाती, जैसे वो सब कुछ जानती हो, सब कुछ देख चुकी हो, मगर बोल नहीं सकती हो। करमदीन रोज मरियम को तसल्ली देता, हमारी बेटी मिलेगी मरियम, सब्र रखो, अल्लाह सब देखता है। मगर दूसरी तरफ शबनम का दिल और स्याह हो चुका था। नफरत से उसकी सोच मजीद जहरीली हो गई। अब उसने गांव के चंद बदनाम लड़कों को पैसे दिए और मरियम के खिलाफ बदनामी का बाजार गर्म करवा दिया।
मरियम का किसी से चक्कर है, इसीलिए बच्ची गायब हुई है, कोई भागा ले गया होगा। ये सारा ड्रामा है। गांव की फिजा बदल गई थी। जहां कल तक सब मरियम की हमदर्दी में रोते थे, अब उसी को उंगलियां दिखा रहे थे। ये जहरीले कांटे करमदीन के दिल में भी पिवस्त हो गए। शक का सांप उसके सीने में पलने लगा। अब उसकी मोहब्बत में तलखी शामिल हो गई। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, बेरुखी और मरियम की आंखों में आंखें डालकर बोलने से इनकार। मरियम टूट चुकी थी। एक माँ, एक बीवी, एक औरत, सब कुछ छीन लिया गया था उससे। लेकिन वह नहीं जानती थी कि कौदरत चुप नहीं रहती और वह बकरी, शेरी अब भी हर रात उस दरख्त के नीचे जाकर खड़ी होती जहां सच दफन था। फिर एक दिन, वह दिन जो मरियम की जिंदगी का सबसे स्याह दिन बन गया। बदगुमान लोगों, जहर उगलते लफ्जों और शबनम की साजिशों ने करमदीन के दिल से वह आखिरी रोशनी भी छीन ली। करमदीन ने दरवाजा खोला, आंखें पत्थर की ओर, जबान तेज धार चाकू की। निकल जा मरियम, मेरे घर से निकल जा। मरियम के कदम जैसे जमीन में धंस गए। करमदीन, मगर उसकी फरियाद अधूरी रह गई। वह रोती सहमी टूटे दिल के साथ घर से निकल आई। पांव नंगे, आंखें नम, चेहरा खाक आलूद और वजूद सवाल बनकर खुले मैदान की तरफ बढ़ गया। गांव के लोग पीछे पीछे आ गए। कोई उस पर हंसा, कोई थूका, कोई बद्दुआएं देता रहा। बदचलन, गुनाहगार औरत, इसी का अंजाम होता है ऐसी औरतों का। मरियम खामोश थी, उसकी जुबान बंद मगर आंखें चीख रही थीं। दिल कलीजा बन चुका था, चबाया जा चुका था। लेकिन उसके साथ अब भी एक जान थी, उसकी वफादार, उसकी राजदार, शेरी। शेरी भीड़ चीरती हुई मरियम के करीब आ गई और फिर एक गहरी लड़झड़ाने वाली आवाज के साथ जोर से बोली, रुक जाओ। सारा गांव जैसे साकत हो गया। वक्त ठहर गया, हवा बंद हो गई, दिल दहलने लगे। शेरी बोल रही थी, अल्लाह के हुक्म से गवाह रहना है लोगों, मैंने खुद देखा। नूरिन को शबनम ने जिंदा दफन किया था। मरियम बेगुनाह है, पाक दामन है और गुनाहगार शबनम है। एक धमाका हुआ हो जैसे। हजारों आंखें शबनम की तरफ उठ गईं। शबनम की रंगत एक पल में राख हो गई। होंठ लड़खड़ाने लगे और टांगें कांपने लगीं। करमदीन का दिल दहल गया। उसने आगे बढ़कर शबनम के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। बोल, मेरी बेटी कहाँ है? शबनम जमीन पर गिर गई, रोने लगी। मैंने जंगल में उस घने दरख्त के नीचे दफन कर दिया था, मिट्टी में। करमदीन, मरियम और गांव वाले सब के सब जंगल की तरफ भागे। पत्तों की सरसराहट, दरख्तों का शोर और दिलों की धड़कनें एक हो गई थीं। वो दरख्त, वही दरख्त जिसकी जड़ों में मासूमियत दफन की गई थी, सामने था। मिट्टी की तह खुली हुई थी, जैसे किसी ने हाल ही में उसे हटाया हो। मगर नूरिन वहां न थी। करमदीन वहीं घुटनों के बल बैठ गया। मरियम जमीन पर गिर गई, उसके हाथ मिट्टी को थामे सिसकियां भरने लगे। नूरिन, मेरी बच्ची। पूरा जंगल उनकी चीखों से गूंज रहा था। दरख्त झुक गए, पत्ते लरजने लगे और आसमान भी शायद रोने लगा था। उन्हें लगा कोई जंगली जानवर नूरिन को ले गया, या शायद कुदरत ने उसे अपने पास बुला लिया। वो कई दिन, कई रातें जंगल की खाक छानते रहे। हर साए में नूरिन को ढूंढते, हर सरसराहट पर चौंक जाते। फिर एक दिन जब जमीन थक चुकी थी और आसमान भी खामोश हो गया था, एक अल्लाह वाले बड़े जमीन में आ गए। मरियम और करमदीन के दुख ने आसमानों को भी हिला दिया था। करमदीन, जिसने शबनम को उसके जर्म की सजा देते हुए तलाक दे दी थी, अब खुद भी खाक में बिखर चुका था। मगर उसे खबर नहीं थी, नूरिन कहीं बहुत करीब थी और कुदरत अपना इंसाफ अभी मुकम्मल करने वाली थी। अब मरियम और करमदीन अपने दिलों में दर्द का सहारा लिए अल्लाह वालों के कदमों में जा बैठे। वही दरख्त, वही खामोशी, वही अधूरा सवाल जो हर सांस के साथ उभरता और डूब जाता था। करमदीन की आवाज जैसे टूटते साज की आखिरी धुन हो। बाबा जी, हम दिन रात तड़पते हैं। हमारी नूरिन, वह कहाँ चली गई? हमारी दुनिया वीरान हो गई है। खुदारा, दुआ कीजिए हमारी बेटी हमें मिल जाए। अल्लाह वाले बड़े खामोश हो गए, आंखें बंद, चेहरा नूर से भरपूर, जैसे अल्लाह के राज उनके दिल में उतर रहे हों। मरियम की आंखों से आंसू छम छम बह रहे थे। करमदीन की सांसें बेतरतीब थीं। दिल,
हर धड़कन पर नूरिन का नाम पुकार रहा था। कुछ लम्हों बाद बड़े ने आंखें खोली। उनकी आवाज जैसे आसमान बोल रहा हो, बेटा, तुम्हारी बेटी तुम्हें मिलेगी, मगर याद रखो, हर चीज का वक्त होता है और अल्लाह का वादा कभी खाली नहीं जाता। मरियम ने सिसकते हुए पूछा, बाबा जी, कब मिलेगी हमारी गुड़िया? बड़े ने आसमान की तरफ देखा और कहा, आज से पूरे 1 साल बाद, जब वह 7 साल की हो चुकी होगी, 80 दरख्त के नीचे तुम्हें नजर आएगी। 7 साल की लड़की अगर तुम्हें उसी दरख्त के नीचे खेलती, घूमती, फूल चुनती या हवा से बातें करती नजर आए तो जान लेना वही तुम्हारी नूरिन है। उस वक्त से पहले चाहे तुम सारी दुनिया छान मारो, वह तुम्हें न मिलेगी। वह उसी जंगल में है, अल्लाह की हिफाजत में, फरिश्तों की पहरेदारी में। मरियम का कलीजा फट गया। वह जमीन पर झुक गई और धाड़े मार मार कर रोने लगी। मेरी बच्ची, मेरी नूरीन। करमदीन ने अपने हाथ आसमान की तरफ फैला दिए। या अल्लाह, तू ही सहारा है, हम तेरे फैसले को दिल से कबूल करते हैं। वो दिन सब्र का दिन था, वो रात दुआ की रात थी, वो लम्हा एक वादे का लम्हा था। उस दिन के बाद मरियम हर रोज उस दरख्त के नीचे जाती, खामोशी से बैठती, हवाओं में बाहें फैलाती, जैसे अपनी नूरीन को आगोश में ले रही हो। नूरीन, मेरी बच्ची, माँ हर रोज तुम्हें आवाज देती है। मेरी सांसों में तुम हो, मेरी दुआओं में तुम हो। करमदीन भी अक्सर उसी दरख्त के साए में जा बैठता, अपनी पलकों पर आंसुओं के चिराग जलाता और आसमान की तरफ देखकर कहता, या अल्लाह, हमारे सब्र का फल हमें अता कर, हमारी बेटी हमें वापस दे दे। वक्त चलता रहा, पत्ते झड़ते रहे, मौसम बदलते रहे, मगर मरियम और करमदीन का यकीन कभी मज्जलजल न हुआ, क्योंकि वो जानते थे अल्लाह ने वादा किया है और अल्लाह के वादे कभी झूठे नहीं होते। यूं करते करते एक पूरा साल गुजर गया। वक्त ने मरियम की आंखों के गर्द कुछ और झुर्रियां बना दी, करमदीन के बालों में और सफेदियां भर दी, मगर दोनों के दिलों में नूरीन के लिए उम्मीद का चिराग अब भी रोशन था, पहले दिन की तरह मासूम बेतुल्ल जलता हुआ। उस दिन भी जैसे हर दिन मरियम सुबह सवेरे उठी, बकरी शीरी को साथ लिया और उस घने दरख्त के नीचे जा बैठी, जहां एक माँ रोज बैठती है और अपनी बेटी के तसव्वुर से खुद को जिंदा रखती है। वक्त धीरे धीरे सरकता रहा, पथों की सरसराहट, हवा की खुशबू, परिंदों की चहचहाहट, सब कुछ वैसा ही था। लेकिन फिर अचानक मरियम की नजर जैसे किसी ख्वाब पर जा ठहरी। सामने से एक नन्ही सी बच्ची, 7 साल की, बालों में जंगल के फूल गूंधे हुए, चेहरे पर सूरज की मुस्कान, कदमों में खुशबुओं की छाप, हंसती खेलती उस दरख्त की तरफ आ रही थी। मरियम का दिल धक धक करने लगा, जैसे वक्त का हर लम्हा उस बच्ची की तरफ इशारा कर रहा हो। लेकिन जैसे ही वो बच्ची मरियम के करीब आई, उसकी आंखें मरियम से मिली, वो ठिठक गई। उसकी आंखों में अचानक आंसू छलकने लगे, जैसे दिल ने पहचान लिया हो। यह मेरी माँ है। मगर वो बच्ची पलटने लगी, वापस जाने के लिए मुड़ी, जैसे किसी अनजानी ताकत ने उसके कदम रोक लिए हों। मरियम तड़प कर उठ खड़ी हुई। बेटी, रुको, कौन हो तुम? इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? बच्ची ने पीछे मुड़कर देखा, आंसू भरी आंखों से मासूम लहजे में बोली, मैं यहाँ अपने बाबा के साथ रहती हूँ, आगे हमारी एक छोटी सी झोंपड़ी है। यह सुनते ही मरियम के दिल की धड़कनें बेकाबू हो गईं। यह वही बच्ची है, वही 7 साल की, जिसके बारे में अल्लाह वाले बुजुर्ग ने कहा था। मरियम उस बच्ची की तरफ लपकने ही वाली थी, अपनी बाहें फैलाने ही वाली थी, मगर उस लम्हे बच्ची अचानक जंगल की तरफ भाग गई, ऐसे जैसे कोई अनजानी ताकत उसे खींच रही हो। मरियम चीखी, नूरीन, नूरीन मेरी बच्ची, रुक जाओ, माँ की आवाज सुनो, रुक जाओ। मगर वो बच्ची जैसे किसी और ही दुनिया की तरफ दौड़ गई, न पलटी, न रुकी, न बोली। मरियम पागलों की तरह उसके पीछे भागी, दरख्तों के बीच, झाड़ियों में चीखती पुकारती गई, नूरीन मेरी गुड़िया, अल्लाह के लिए रुक जाओ, मैं तुम्हारी माँ हूं। मगर जंगल खामोश था, हवा खामोश, पत्ते साकित, हर आवाज गुम। नूरीन कहीं नजर न आई। मरियम घुटनों के बल जमीन पर गिर गई। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है? ये तो वही थी, मेरी बच्ची, मेरी नूरीन।
बकरी शीरी भी बेचैन होकर इधर उधर भागने लगी, जैसे वो भी अपनी साथी को ढूंढ रही हो। कुछ देर बाद करमदीन भी भागता हुआ आ पहुंचा। मरियम के साथ बैठा, उसकी कांपती उंगलियां थामी और धीरे से कहा, हमारी बेटी आई थी, पर शायद वक्त अभी मुकम्मल नहीं हुआ। या अल्लाह, हमें मुकम्मल सब्र दे। यह एक माँ की आजमाइश थी, एक लम्हे की झलक, एक नजर की रोशनी, और फिर एक और इंतजार। अचानक मरियम का पैर जंगल की नम मिट्टी पर फिसल गया। वो जोर से जमीन पर गिरी, चेहरा खाक आलूदा, कपड़े गंदे, हाथों में खराशें, मगर उसकी रूह में जो तड़प थी वो जख्मों से कहीं ज्यादा गहरी थी। मिट्टी में अटकी हुई उसके आंसुओं ने जमीन को भी भिगो दिया, लेकिन दिल में सिर्फ एक ही सदा थी, मेरी बच्ची। वो फौरन उठी, लड़खड़ाते कदम, कांपता जिस्म और जख्मी हाथों से झाड़ियां चीरती हुई बच्ची के पीछे दौड़ती गई। मगर जंगल हमेशा की तरह बेरहम और खामोश था। न कोई आवाज, न कोई साया, सिर्फ खामोशी और माँ का टूटा हुआ दिल। मरियम वहीं बैठ गई, जमीन पर तन्हा, और फूट फूट कर रो दी, ऐसे जैसे उसका दिल किसी ने चीर कर रख दिया हो। या अल्लाह, वो मेरी नूरीन थी, वही थी, मगर मैं उसे वापस न ला सकी। उसके कानों में बुजुर्ग की बात गूंजने लगी, अगर तुम्हें 7 साल की बच्ची नजर आए तो समझ लेना वही तुम्हारी बेटी है। जब मरियम वापस आई तो करमदीन बेचैनी से दरख्त के पास टहल रहा था, चेहरा फिक्र से भरा हुआ, आंखों में उथल पुथल। क्या हुआ मरियम, क्यों रो रही हो? मरियम ने कांपती हुई आवाज में सब कुछ बता दिया। आंसू, दर्द, बच्ची, उसकी बातें, और वो लम्हा जब वो बच्ची जंगल में गुम हो गई। वो हमारी नूरीन थी, मेरी माँ की छठी इंद्री कहती है, वही थी। करमदीन की आंखों में चमक आ गई, एक ऐसी रोशनी जो बरसों से मंद पड़ चुकी थी। अल्लाह के करम से हम अपनी बेटी को ढूंढ लेंगे। मरियम, तुमने कभी हार नहीं मानी, और अब वक्त है कि हम उसे वापस लाएं। कल सुबह हम पूरा जंगल छान मारेंगे, हम उस झोंपड़ी को ढूंढेंगे। उधर जंगल के दूसरी तरफ वो बच्ची जो भागकर झोंपड़ी में पहुंची थी, सांसें उखड़ी हुई, चेहरा डर से भरा, दिल की धड़कन जैसे चीख रही हो। कुछ अजीब हुआ है। झोंपड़ी का पर्दा हटा, एक बुजुर्ग बाहर निकले, आंखों में शफकत, चेहरे पर उजाला। अरे रानी, क्या हुआ रानी? बच्ची उनके सीने से लिपट गई और घबराई हुई आवाज में बोली, बाबा, आपको पता है आज मैंने एक औरत देखी, वो मुझे अपनी बेटी कह रही थी। मैं तो डर गई, वहां से भाग आई। बुजुर्ग के चेहरे पर लम्हा भर को खामोशी छा गई, जैसे कोई पुरानी गहरी बात अचानक याद आ गई हो। लेकिन फौरन वो मुस्कुरा दिए, बेटी के बाल सहलाए और कहा, बेटा, जंगल में बहुत से लोग आते जाते हैं, पर तुम फिक्र ना करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लेकिन उनकी आंखें चुप थीं और दिल में जैसे कोई राज दफन था जो वक्त के साथ अब सर उठाने वाला था। ये वो मुकाम है जहां मरियम की ममता, करमदीन का यकीन, नूरीन की बेखबरी और बुजुर्ग का छुपा हुआ सच सब एक ही कहानी की तरफ बढ़ रहे हैं। घने दरख्तों की छांव में वो बुजुर्ग जो अपनी झोंपड़ी के बाहर खड़े थे, अपने हाथों में बच्ची का हाथ थामे हुए मुस्कुराकर बोले, आप कहते हैं ना कि किसी भी अजनबी से बात नहीं करनी चाहिए। बच्ची ने सर हिलाकर कहा, शाबाश बेटी, तुम बहुत बहादुर हो और मेरी नेक बेटी हो। मगर बुजुर्ग के चेहरे पर छाई फिक्रमंदी का साया कोई राज छुपा रहा था। उनके दिल में एक डर भी था, क्या कहीं वो अपने असली माँ बाप के पास पहुंच गई है? क्या उन्हें मालूम है कि वो यहाँ कहाँ है? उनकी आंखें कहीं चुपचाप इन सवालों के जवाब तलाश रही थीं। घर के दूसरे किनारे पर करमुद्दीन और मरियम जंगल की गहराइयों में दौड़ते हुए अपनी बेटी की आवाज लगाते, दिल में उम्मीद की रोशनी लिए। महरीन, कहाँ हो तुम? कहाँ चली गई हो मेरी बेटी? मैं आई हूं, देखो तुम्हारी अम्मा। पूरे जंगल में उनकी सदा गूंजती रही, लेकिन झोपड़ी जहां बच्ची रहती थी वो कहीं नजर न आई। शाम होने लगी और जंगल की खामोशी और गहरी हो गई। मरियम की आंखों में आंसुओं की झील थी, दिल बोझिल था, मगर हिम्मत अब भी न हारी थी। वो जाने कब तक ये इंतजार कर सकती थी। अगली सुबह एक नई उम्मीद के साथ वो दोबारा जंगल में पहुंचे। पहले से कुछ आगे बढ़े ही थे कि दूर से एक बुजुर्ग नजर आए, जिनके हाथ में एक सफरी बैग था और दूसरे हाथ में वही मासूम बच्ची का हाथ थामा हुआ था जिसकी आंखों में रोशनी थी।
वही जो मरियम और करमुद्दीन की बेटी की थी। मरियम की जबान से बेख्तियार निकला, करमुद्दीन, यही है हमारी बच्ची। दोनों फौरन बुजुर्ग के पास पहुंचे, आंखों में उम्मीद, दिल में सवालात। कहने लगे, बाबा, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, ये बच्ची हमारी है। मगर बुजुर्ग की आंखों में खौफ की एक गहरी लहर दौड़ गई। वो सख्ती से उन्हें देखने लगे, मुंह में बोला, क्या कह रहे हो? ये मेरी बेटी है, तुम्हारी कहां से आ गई? उनके चेहरे पर बेचैनी की लकीरें गहरी हो गईं। वो अपने अंदर छुपी हुई उलझनों, धोखा और मोहब्बत के दरमियान फंसे हुए थे। करमुद्दीन ने कदम बढ़ाकर उनसे मुखातिब होकर कहा, तुम्हें खुदा का वास्ता है, हमारी फरियाद सुनो। फिर करमुद्दीन ने आंसुओं के साथ अपनी पूरी कहानी सुनाई। साल पहले मेरी बीवी ने हमारी बेटी को दफन कर दिया था, और जब हम जंगल में वापस आए तो देखा कि हमारी बेटी वहां नहीं थी। बुजुर्ग ने कहा था कि तुम्हारी बेटी तुम्हें साल के बाद मिलेगी। जो भी उस दरख्त के नीचे नजर आए वो तुम्हारी बेटी है। ये सुनकर बुजुर्ग कुछ लम्हों के लिए खामोश रह गए। उनकी आंखों में गम की गहराई उतरी। फिर एक तूफान सा उठा जो आसमानों की गहराइयों से भी ज्यादा शदीद था। आंसुओं के साथ उन्होंने कहा, नहीं, मैं अपनी बेटी नहीं दूंगा, ये मेरी बेटी है। अगर तुम इसका ख्याल करते तो इसे दफन होने न देते। मैंने इसकी जान बचाई है और अब ये मेरी बेटी है। करमुद्दीन और मरियम ने बड़े आजिज़ी से उनके आगे हाथ जोड़े। धूप में भीगी हुई कली की तरह नरम अल्फाज में कहा, ये वाकई आपकी बेटी है, आप जब चाहें इससे मिलने आ सकते हैं, लेकिन हमें हमारी औलाद वापस दे दो। हमने सालों जुदाई का सब्र किया, बहुत तकलीफें झेली, और अब अल्लाह ने हमें हमारी बेटी से मिलाया है, तो हमें बस चंद लम्हे वापस दे दो। बुजुर्ग लंबे सोच में गुम हो गए। आंखों से आंसू बहते रहे। फिर हिचकिचाते हुए कहा, हाँ, ये तुम्हारी ही बेटी है, मगर मैंने इसे अपनी औलाद से बढ़कर चाहा है, इसे अपनी जान की मानिंद पाला है। करमुद्दीन और मरियम ने फौरन बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और अपनी बेटी को गले लगा लिया। वो लम्हा एक खास तोहफा था, एक ख्वाब जो सब्र की मिठास से हकीकत बन गया था। अल्लाह ने उनकी दुआओं का जवाब दिया था, और उनके हाथों में वो नूरीन थी जिसके लिए सालों से उनकी रूह तरस रही थी। उनके चेहरे खुशी की रोशनी से दमक रहे थे, गोया हर दुख, हर दर्द मिट गया हो। पूरा गांव हैरत और एहतराम से झुका हुआ था। वो लोग जो कल तक मरियम को बदनाम करते थे, आज उसके सब्र और सच्चाई के आगे सर तस्लीम खम कर रहे थे। अल्लाह ने उनके सब्र का फल दिया था। बिछड़े हुए मिल गए थे, जालिमों को उनके किए का बदला मिला था, और सब ने जान लिया कि यकीन और दुआ के आगे कोई चीज नामुमकिन नहीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जुदाई हमेशा के लिए नहीं होती। दुआ से हर मुश्किल आसान हो जाती है, और सब्र इंसान का सबसे बड़ा हथियार है। अल्लाह के करम से बिछड़े हुए भी मिल जाते हैं, और अंधेरों के बाद रोशनी जरूर आती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट्स में अपनी कीमती राय जरूर दें। हम जानना चाहते हैं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है और हमें बेहतर काम करने की तरकीब देती है। शुक्रिया कि आपने हमारा साथ दिया।